Hi everyone, good evening. It is Tuesday, 8 p.m. We are finally in the live stream. I can see the chat. I hope everything is working fine. If nothing is working fine, you can always let me know. Let's understand आज हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले we will figure out how some apps keep us engaged. How do they increase their engagement on their overall app? We will figure out some real world references जहाँ app नहीं बल्कि app से बाहर की दुनिया में भी we see psychological laws being used by brands and stores from all over the world. And in the end, we will have a live Q&A with the audience. So मैं बाय प्रोफेशन एक यूएक्स डिजाइनर हूँ, तो ऑब्वियसली हम बिगिनिंग में यूएक्स की एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे. आज हम ऐसे 3 साइकोलॉजिकल लॉज को फॉलो करेंगे और समझेंगे जो बहुत रेगुलरली आपको प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एंड हर जगह पे दिखेगा. सबसे पहले हम फॉलो करेंगे हिक्स लॉ को. सो हिक्स लॉ ये बोलता है कि जितनी ज्यादा यूजर के पास ऑप्शंस होगी उस यूजर के लिए डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी. यू गाइस कैन रीड इट एज वेल. And if I hope everything is working. Yeah, can you guys just put it on the chat if everything is working or not? So yes, हिक्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप एक यूजर के सामने 10 ऑप्शंस रख दोगे तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाए. बट अगर यूजर के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है या सिर्फ 3 ऑप्शंस है, देन मेकिंग अ डिसीजन बिकम्स इजियर. अब ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ एप्स में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत जगह यूज होता है, हम देखेंगे. सेकेंड लॉ है फिट्स लॉ विच सेज द टाइम टू एक्वायर अ टारगेट is a function of the distance and size of the target. ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअली में इट इज अ वेरी सिंपल फंडा. जब आप अपने फोन में अपनी कैमरा ऐप खोलते हो तो जो उसका बटन होता है, जो ट्रिगर होता है पिक्चर को क्लिक करने का, क्या वो टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है या बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है. वाई? बिकॉज जब आपने उस फोन को हाथ में पकड़ा होता है तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन को रीच आउट करने के लिए आपके थंब के लिए सबसे इजी होता है. इट इज द इजीएस्ट प्लेस टू बी. अब वो जो गोला साइज होता है, क्या वो बहुत छोटा होता है या इनफ साइज का होता है कि आपका थंब उसको प्रेस कर पाए? ऑब्वियसली इनफ साइज का होता है, बिकॉज अगर वो बहुत छोटा होगा तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. तो द एबिलिटी टू एक्वायर दैट कैमरा वाला बटन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कि वो आपके थंब से कितना दूर है, एंड द साइज, कि अगर उसका साइज बहुत छोटा है या बहुत दूर है, इट वुड मेस अप. Yeah, so I think everything is working pretty well. The last law is aesthetic usability effect, कि यूजर्स को जब भी कोई सुंदर चीज दिखती है तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये सुंदर चीज बेहतर काम करेगी. अगर एक सुंदर गाड़ी है या एक सुंदर घर है या एक सुंदर गुड लुकिंग प्रोडक्ट है, तो पहला एजम्पशन यही आता है कि इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी रियली रियली फंक्शनल. राकेश मिश्रा, यस, मैंने आपका नेम ले लिया है. अब हम वापस लेक्चर पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इंस्टाग्राम का. आप सामने मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का ही स्क्रीनशॉट देख सकते हो. तो लेफ्ट पे इंस्टाग्राम है, राइट साइड पे यूट्यूब है. तो अगर आप सबने इंस्टाग्राम यूज किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लेफ्ट साइड होती है पिक्चर के लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे 3 ऑप्शन होती है: हार्ट, कॉमेंट एंड शेयर. हार्ट इज बेसिकली योर वे ऑफ अप्रिशिएटिंग देयर कंटेंट, बट जिसने ये कंटेंट डाला है उसके लिए ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस हार्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए वापस इस ऐप पे आता है. जो कमेंट्स का फीचर है वो एंगेजमेंट के लिए, बिकॉज अगर हम सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बट कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेगा. एंड थर्ड इज शेयरिंग. अगर आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट डाला है, द शेयर फीचर अलाउज योर कंटेंट टू गो टू पीपल जो आपको फॉलो भी नहीं करते. बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है सेव का, जो कि राइट साइड पे है. वो चाहते तो लेफ्ट साइड पे भी डाल सकते थे, बट 3 इज द मैजिक नंबर. जब आप किसी को 3 चॉइसेस देते हो, इट इज इजियर टू मेक अ डिसीजन. यही मैं लेफ्ट साइड पे 4 ऑप्शंस रख देता तो इट वुड हैव बिकम वेरी क्लटर्ड. यहाँ पे 2 लॉज है जो आप नोटिस कर सकते हो. पहला है हिक्स लॉ, कि आपने लिमिटेड ऑप्शंस रखी, लिमिटेड चॉइसेस रखी, जिससे यूजर के लिए इजी हो गया टू प्रेस लाइक, कमेंट और शेयर. ऑन द अदर हैंड देयर इज फिट्स लॉ एज वेल. ये चाहते तो फोटो के टॉप पे भी रख सकते थे, बट इन्होंने फोटो के नीचे इन ऑप्शंस को रखा है. क्यों? कि जब मेरे हाथ में फोन होगा मैं इजीली अपने थंब से इन चारों ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता हूं. लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शंस, राइट साइड पे सेव. मोरओवर दे वांट यू टू सेव मोर पोस्ट एज वेल. तो अगर कोई राइट हैंडेड बंदा है तो उसके लिए सेव ज्यादा एक्सेसिबल है. मैं बार बार इसलिए नीचे देख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग टू गेट मेस्ड अप. सो यस, यहाँ पे आप नोटिस करना है इंस्टाग्राम के बॉटम राइट कॉर्नर पे. अब हम इमेज के बॉटम राइट कॉर्नर नहीं, पूरे स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर को देख रहे हैं. आपका जो प्रोफाइल है और अपने लाइक्स का स्टेटस, जो आपके लाइक्स का लिस्ट है, वो सबसे नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी पे है.
तो जब आपके हाथ में आपका फोन आता है तो ये बॉटम राइट कॉर्नर पे सबसे एक्सेसिबल चीज वो है जो वापस आपको ऐप पे लाती है, क्योंकि जब आप ये लाइक्स का लिस्ट देखते हो तो आपको डोपामीन हिट मिलता है। ये डोपामीन हिट वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। ये चाहते तो लाइक्स का ऑप्शन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी रख सकते थे, बट वहां पे ये ऑप्शन नहीं है। दे हैव केप्ट इट इन अ प्लेस वेयर यू विल ऑलवेज रिटर्न एंड कम बैक क्विकली। ऑसम। सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंस्टाग्राम इज वेरी एस्थेटिक ड्रिवन। वट एवर दैट यू सी ऑन इंस्टाग्राम लुक्स रियली गुड, एंड दैट एस्थेटिक ड्रॉज यू टू अप्रिशिएट दैट पिक्चर और कॉमेंट ऑन इट। तो वो जो पिक्चर का साइज है, अगर आप उस पिक्चर की किसी भी बाउंड्री में डबल टैप करते हो, यू कैन इंस्टेंटली लाइक दैट पिक्चर। ये भी हिक्स लॉ एंड फिट्स लॉ की ही एप्लीकेशन है, क्योंकि फिट्स लॉ का मतलब हुआ कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं सिर्फ हार्ट पे प्रेस करो तभी लाइक होगा, मैं चाहूँ तो इस पूरी इमेज की बाउंड्री पे कहीं पे भी लाइक कर सकता हूँ, एंड इट वुड हेल्प मी एक्यूमुलेट मोर लाइक्स। दैट इज व्हाई अगर आपकी पिक्चर स्क्वायर नहीं, अगर आपकी रील है, रील पे तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स, आई हैवंट टेस्टेड ऑन रील, बट आई यूजुअली पोस्ट पिक्चर्स व्हिच आर ऑफ 3 to like it is 1315 to 1080. It's taller than a square image. Why? Because you get more area. First of all, you get more area to express yourself, so you have more real estate to work on. But it's easier for the audience to like it as well because you're giving them more area. यहाँ पे एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट भी आता है, बिकॉज जैसे ही आप कोई चीज एस्थेटिक के उससे तौर से देखते हो, व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट इज गुड लुकिंग, यू आर मोर लाइकली टू अप्रिशिएट इट, थिंकिंग दैट इट्स रियली गुड एंड आई शुड प्रॉब्ली कंज्यूम इट इवन मोर। एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा स्विगी की, विच इज अ वंडरफुल ऐप। इनफैक्ट मैंने भी स्विगी में ही इंटर्नशिप करी थी राइट आफ्टर कॉलेज। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप डिजाइन इंडस्ट्री में हो, आई वुड रेकमेंड कि आप स्विगी डिजाइन में जरूर अप्लाई करना, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मुझे तो इतना पसंद आ गया था, मैंने 2 बार इंटर्नशिप करी है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आप स्विगी का ऐप खोलते हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ images of foods, right? Like good looking foods, like they would have plate pe bahut sundar sundar such stuff. Yes, Divya, it happens on works, it works on reels as well. So yes, reels maybe if you double tap on the entire screen, there's a higher chance that you will like it. So जब आप स्विगी का ऐप खोलते हो, they put really really good looking pictures, and ये पूरा कार्ट क्लिकेबल है। जो अभी आप ये मेन्यू देख रहे हो एक्सप्लोर फूड वाला, अगर मैं इस पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, आई कैन एंटर द फूड वाला सेक्शन। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एक्सप्लोर फूड पे क्लिक करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि मैं सैंडविच को देख के, या वो जो क्रुजॉ है, या वो जो सैलड है, या वो जो कॉफी है, उसको देख के उस कॉफी पे टैप करूं रादर देन कि मैं एक्सप्लोर फूड पे टैप करूं। तो यहाँ पे आपका फिट्स लॉ आ गया बिकॉज इट इज एक्सेसिबल। हिक्स लॉ आ गया बिकॉज देयर ओनली 3 ऑप्शंस। इस होम पेज पे सिर्फ एक्सप्लोर फूड होता है। आई थिंक देयर इज इंस्टामार्ट एंड देयर इज जीनी, देयर इज 3 ऑप्शंस ऑन देयर होम पेज, right? So you're not intimidated by too many options at the outset. You just have 3 things to pick from. And जब आप उस पर क्लिक करते हो, there's a gourmet section on Swiggy as well, which is for a fine dining. अगर आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाना है तो it is a very very luxurious experience. They have limited options, big images and crisp images, right? Like really really well captured images. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जब भी आप कोई गुड लुकिंग खाने की फोटो देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक हार्मोन, दिमाग में नहीं या शायद बॉडी में एक हार्मोन जनरेट होता है विच इज कॉल्ड ग्रेलिन, विच एक्चुअली इंड्यूसेस हंगर। तो जब वो वेल एस्थेटिकली क्लिक्ड पिक्चर्स को अपने मेन्यू पे डालते हैं, दैट यूआई एक्चुअली ट्रिगर्स सर्टेन इमोशंस जिससे आपको भूख ज्यादा लगती है, विच इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द साइज और द यूआई, इमेजरी प्लेज अ ह्यूज रोल इन गेटिंग मोर ऑर्डर्स। जब आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो, यू विल नोटिस कि नेटफ्लिक्स पे आजकल दे शो यू रिकमेंडेशंस। एक तो होता है कि इट इज रिकमेंडेड फॉर यू और योर लेटेस्ट रिलीज, राइट? उसके नीचे दे ऑल्सो हैव टॉप 10। तो वहां पे क्या होता है, फोन पे वो आपको 3 ऑप्शंस दिखा देते हैं, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, व्हेन यू गो टू एन ओटीटी प्लेटफॉर्म यू हैव सो मेनी चॉइसेस कि आपको खुद नहीं पता होता कि हम पहले क्या देखें, तो ब्राउजिंग में ही बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। इस केस में दे आर गिविंग यू recommendations। तो सबसे पहले दे हैव दिस बिग होर्डिंग ऑन द वेरी टॉप, देन दे हैव 3 recommendations। वो 3 recommendations भी सोशल प्रूफ पर है, राइट? सो जो आप ये टॉप 10 देख रहे हो, इट मीन्स दैट अदर पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग इट। राइट साइड पे मैंने क्लब हाउस का भी एक एग्जाम्पल डाला है। तो क्लब हाउस में एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, टॉप पे आप देखो, आपको एक प्रोग्रेस बार दिख रहा होगा, फिनिश सेटअप, राइट? ये ऑन बोर्डिंग में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट्स कॉल्ड द ज़ीगार्निक इफेक्ट। अगर आप पहली बार ही आए हो, यू शुड चेक आउट द लास्ट लाइव स्ट्रीम एज वेल। तो ये जो प्रोग्रेस बार है, इस प्रोग्रेस बार को देख के मुझे मन करेगा कि आई शुड फिनिश माय सेटअप। यही अगर प्रोग्रेस बार नहीं होता तो शायद मैं अपने रूम्स को ढूंढता ही नहीं।
राइट? सो दिस इज अ Zeigarnik इफेक्ट, मैंने सोचा इसको भी मैं मेंशन कर दूं. बट कमिंग बैक टू नेटफ्लिक्स, ये जो नेटफ्लिक्स का आप टॉप 10 वाला फीचर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ ब्लेंड of Higgs law and aesthetic usability effect. Why Higgs law? Because they're only giving you limited options based on social proof. And then aesthetic usability effect because the poster is very engaging. तो वो पोस्टर का अच्छा होना, उस पोस्टर का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट नेटफ्लिक्स कस्टमाइजेस पोस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर एज वेल. तो अगर आप एज अ यूजर एक स्पेसिफिक एक्टर की मूवीज देखे जा रहे हो, तो आपको एक ऐसा मूवी पोस्टर दिखेगा जहां पे उस एक्टर का फ्रेम होगा. अब अगर उस मूवी में तीन चार अलग अलग एक्टर्स है, तो आपको वो अलग चार एक्टर्स नहीं दिखेंगे, आपको वो वाले एक्टर का स्निपेट दिखेगा जिसकी मूवीज आप पहले से देखते आ रहे हो. सो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम एंड इट ब्रिंग्स देम अ लॉट ऑफ यूजर्स एंड इट कीप्स यूजर्स एंगेज्ड. क्लब हाउस के अंदर जैसे ही आप घुसते हो, दे गिव यू recommendations फॉर क्लब्स दैट आर लाइव, राइट? एंड उसके अंदर भी दे शो यू जस्ट 4 images. तो दे डोंट रियली रिलाई ऑन यू टू फाइंड रूम्स, राइट? एंड चैट सेक्शन बड़ा ही साइलेंट चल रहा है. सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है. देयर आर 66 पीपल इन द चैट. तो आप सबको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज आई नीड सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक. So I'm just waiting. I can only see Divya's message, the last message. But yeah, I'm pretty sure everything is okay then. So yes, हिक्स लॉ का एक और एप्लीकेशन बताना चाहूंगा दैट हिक्स लॉ बोलता है कि कम चॉइसेस रखो जिससे डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजी हो जाए. बट एक और एप्लीकेशन ये है कि यू ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स. इससे क्या होता है कि आपका ओवरलोड जो होता है, जो कॉग्निटिव ओवरलोड होता है, वो कम हो जाता है. तो अगर आप किसी ऐप के अंदर घुसते हो और उसमें कोई फॉर्म क्रिएट करते हो या अपना अकाउंट बनाते हो, तो वो एक एक करके आप क्वेश्चंस पूछते हो. जैसे ये टम्बलर का एग्जांपल है. टम्बलर नहीं, आप इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, किसी भी अच्छे अकाउंट क्रिएशन पे जाओगे, तो वो एक बारी में सब कुछ नहीं पूछते, वो स्टेप बाय स्टेप पूछते. तो पहले नंबर पूछा, फिर नाम पूछा, फिर ईमेल आईडी पूछा. इससे क्या होता है, आपने एक लंबे प्रोसेस को चंक्स में ब्रेक डाउन कर दिया है. एंड ब्रेक डाउन करने से जो ओवरऑल कॉग्निटिव लोड है वो बहुत कम हो गया है. सो दिस रियली हेल्प्स इन द लॉन्गर रन. तो एक और एप्लीकेशन हिक्स लॉ का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट यू अवॉइड ओवरवेलम बाय हाईलाइटिंग रेकमेंडेड ऑप्शंस, राइट? सो हो सकता है आपने 3 ऑप्शंस दी, बट उन 3 ऑप्शंस के अंदर भी आप एक ऑप्शन को रेकमेंड कर सकते हो. तो देर आर 2 एप्स दैट यू शुड 100% चेकआउट. एक ऐप का नाम है टाइम पेज, राइट? इट्स लाइक अ प्लानर. तो टाइम पेज पे जब आप उसको फ्री ट्रायल पे रन करते हो, तो दे गिव यू 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, राइट? तो एक है मंथली प्लान, एक है ईयरली प्लान. तो देर ओनली 2 ऑप्शंस. तो ये हो गया हिक्स लॉ. देन द सेकंड लेवल ऑफ हिक्स लॉ इज वेयर दे हैव बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड द ईयरली प्लान, क्योंकि ईयरली प्लान में एक तो उनका भी लंबा कस्टमर लॉक हो रहा है, एंड यू गेट अ बेटर मॉनेटरी एडवांटेज क्योंकि इसमें डिस्काउंट्स हाई होते हैं. ऑन द राइट साइड यू कैन सी एनी डिस्टेंस. एनी डिस्टेंस के अंदर भी दे हैव 3 ऑप्शंस, जिसमें से उन्होंने जो पहला ऑप्शन है, जो बीच का ऑप्शन है, उसको उन्होंने $30 पर ईयर पे रखा है, जहां पे यू सेव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. And they've added a higher incentive as well. So just above $30, उन्होंने बोला है 7-day trial. So they are getting you in the plan where you have a confirmation that I have nothing to lose. And after that, once you are in for the entire year. So they have highlighted that option पहले से ही. So apart from apps, right? Like you must have seen कि अगर आप किसी luxurious store में जाते हो, you know, you go to DLF Emporio or you go to Chanakya and you enter the like this big store. So these are really expensive, fancy stores in Delhi. तो आप notice करो कि they wouldn't fill their entire store with multiple options. तो कम options से क्या होता है? Firstly, you are obviously leveraging Hicks law कि कम choices है, तो फटाफट से they can do decision making. Another benefit is scarcity. एंड अभी मैंने विनम्र के साथ दोस्तकास्ट किया था, उसमें भी मैंने ये स्नीकर्स के ऊपर सेम बात करी थी कि स्कार्सिटी से क्या होता है कि आपको लगता है कि दीज आर लिमिटेड ऑप्शंस, तो मैं जितनी जल्दी इसको ले लूं उतना सेफ है, राइट? हो सकता है कि गोडाउन में अंदर बहुत पीस पड़े हुए हो, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टोर में 4 पीस स्पेस लगा के रखे हुए, यू फील कि ये लिमिटेड है एंड आई शुड गेट देम, राइट? बट वापस एप्स के अंदर आते हैं, ये तो मैंने एक फिजिकल वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, वापस हम एक ऐप पे आते हैं विच इज हेड स्पेस. ब्यूटीफुल ऐप, गॉर्जियस ऐप फॉर मेडिटेशन. तो हेडस्पेस में पहले क्या होता था, आप हेडस्पेस के अंदर जाते थे एंड दे वुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर मेडिटेटिंग, दे वुड हैव मल्टीपल पैक्स, मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ मेडिटेटिंग. अब आप हेडस्पेस के अंदर जाओ तो दे गिव यू अ रूटीन फॉर द डे. जैसे कि सुबह ये कर लो, शाम को ये कर लो, सोने से पहले ये कर लो. इससे क्या हो रहा है कि आई डोंट हैव टू गो थ्रू देयर एंटायर कैटलॉग, दे आर रेकमेंडिंग मी एन ऑप्शन.
इनफैक्ट दे आर रेकमेंडिंग इट रियली वेल, सो दे आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, उससे मेरा ट्रस्ट बन रहा है एंड आई एंड अप यूजिंग द ऐप इवन मोर, क्योंकि अब मेरा फ्रिक्शन खत्म हो गया, वो लेजीनेस खत्म हो गई जो ओरिजिनली मेरे अंदर आती थी। तो अगर हम ध्यान से ब्रेक डाउन करें, जब आप हेडस्पेस खोलते हो तो उन्होंने डे वाइज इसको पर्सनलाइज कर दिया है। So they're not only leveraging Hicks law, they're also personalizing according to your day. So आपको ऐसा लगता है कि you have like a personal assistant who's working for you. यही अगर हम Spotify की बात करें, तो Spotify में भी the tagline that they use, they say made for अंश मेहरा, and then they give you daily mixes. क्योंकि हो सकता है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में मेरे पास 2,500 गाने हैं और मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे आज क्या सुनना है, तो मैं होम पेज पे जाता हूँ एंड होम पेज पे ही मुझे Spotify मेड फॉर अंश मेहरा देख के ये बोलता है कि दिस इज पर्सनलाइज्ड फॉर यू, एंड इट आल्सो गिव्स मी एन ऑप्शन टू सिंपली स्टार्ट लिसनिंग, टू सिंपली स्टार्ट कंज्यूमिंग, राइट? बट लेट्स फिगर आउट कि इसकी डाउनसाइड्स क्या है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट ओवर सिंप्लीफाई। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन होनी चाहिए या स्टेप्स को रिड्यूस कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर दो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट खत्म हो जाती है। लेट कर लो आपको मुझे एनईएफटी से या ऑनलाइन ट्रांसफर से 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, आपको मुझे सैलरी पे करनी है। मैं आप अपनी ऐप पे गए, आपने लिखा अंश मेहरा, सेंड का बटन दबाया एंड आप मेरे पास सैलरी आ गई विद जस्ट अ टैप। इससे आपका ट्रस्ट और घट जाएगा, इवन दो वी हैव ट्राइड टू लेवरेज हिक्स लॉ, जस्ट बिकॉज इतनी बड़ी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इतनी सीमलेसली हो गई, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, बट बहुत बढ़िया नहीं है, बिकॉज if you oversimplify an important transaction, an important event, it reduces the trust, it reduces the credibility, and users might drop off. तो कुछ नई वेबसाइट्स में क्या होता है, वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप एड टू कार्ट करते हो, चेकआउट करते हो और वो डायरेक्टली बिलिंग पे आ जाता है। On one side you might say that this is great, this is simplified, but it is not simplified because it looks like a scam for a lot of users. They think कि इतना जल्दी कैसे हो गया, they haven't even asked me my name, they're just directly asking me for my credit card. So be very careful that all of these laws are recommendations, but be very careful when you use them, right? Because any app or UI can leverage exceptions. So let's figure out, मैंने अभी बिगिनिंग ऑफ स्ट्रीम में ये बोला था कि जितनी ज्यादा ऑप्शंस होगी, डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सेप्शन बताऊंगा जिसमें अगर ऑप्शंस बहुत सारी भी हो तब भी आप इंटिमिडेट नहीं होगे। एंड अगर आप सोच सकते हो, सो यू कैन पुट देम इन द चैट सेक्शन, क्या ऐसा कोई भी आपने ऐप में कभी भी कोई ऐसा इंटरेक्शन देखा है जहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस भी मैं डाल दूं, कितनी भी ऑप्शंस डाल दूं, आप कभी इंटिमिडेट नहीं होंगे, कभी भी आपकी डिसीजन मेकिंग मैटर नहीं करेगी? तो मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, अगर आप सोच सकते हो तो आप चैट सेक्शन में डाल दो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ओ मैन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लाइक दैट्स क्रेजी। कितनी भी ऑप्शंस डाल दो, आई एम नेवर इंटिमिडेटेड बाय इट। सो लेट्स सी इफ यू गाइस कैन गेस इट। TikTok, TikTok. चलो ठीक है, I won't tease you more. So it basically happens in calendars and drop down menus. तो जब आप so the screenshot is from Airtime on iOS and right side पे Airbnb का कैलेंडर है, राइट? सो अगर आप अपनी कंट्री के ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो नो मैटर कितनी भी ऑप्शंस हो, यू कैन वेरी इजीली सिलेक्ट इंडिया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द हिक्स लॉ फेल्स when there are two options available, when there are two things checked. One, the items are in an order, and two, you are familiar with the order of the items. अगर मैंने कैलेंडर ऐप खोला है, मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि कौन से महीने कब आते हैं और हर महीने में कितने दिन है, और मुझे पता है कि मुझे ये स्पेसिफिक डेट चूज करनी है, तो हिक्स लॉ यहाँ पे फेल हो गया है। कैलेंडर में बहुत सी ऑप्शंस है, बट क्या इससे मेरी डिसीजन मेकिंग कम हो रही है? एब्सोल्युटली नॉट। जब मैं कंट्री के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो आई नो कि कंट्री का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो अगर आप कितनी भी कंट्रीज डाल दो, आई नो द ऑर्डर, आई नो दैट इट इज सॉर्टेड, आई नो माई ऑप्शन, सो हिक्स लॉ फेल्स हियर। Pretty fascinating when you think about it. But yeah, if you guys have any other good examples, I would love to hear it. I mean, if you have any interesting examples of Hicks law ka, application, or if you have जहाँ पे Hicks law fail हो जाता है, you can also tell me that as well. But yeah, if you folks are interested in learning from UI and all these different apps, जो भी आपने मेरे screenshots देखे वो मैंने Mobin से लिए हैं. So Mobin is this wonderful resource जो मैं बहुत time से use कर रहा हूँ, where
यू कैन गो थ्रू मल्टीपल ऐप्स। तो इसमें लेफ्ट साइड पे आपको कैटेगरीज मिल जाती है एंड मैं अलग अलग कैटेगरीज में जाके अलग अलग ऐप्स के स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो जो भी आपने अभी ऐप्स देखे, मेरी सारी रिसर्च मैं मोबिन से ही करता हूँ। तो यू कैन गेट योर मोबिन अकाउंट बाय गोइंग टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप यहाँ पहली बार ही आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे एक फ्री कोर्स है, 15 एपिसोड्स है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो आपको बेसिक्स ऑफ यूएक्स डिजाइन सिखाए के फ्रॉम स्क्रैच कैसे पोर्टफोलियोज बनाना है, कैसे रीच आउट करना है, कैसे अपने ऊपर ध्यान देना है, कैसे फिग्मा में बेहतर बनना है, सारी चीजें आपको एंड टू एंड मिलेगी। एक छोटा सा लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक पे जाके आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारे स्टेप्स सब कुछ आपको वन बाय वन मिल जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइव स्ट्रीम इतनी बढ़िया कैसे दिख रही है, इट इज बिकॉज ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट वी बीन डिजाइनिंग विच इज कॉल्ड जडल स्टूडियो। एंड अभी अगर आप जडल स्टूडियो पे जाओगे तो यू विल गेट अ फ्री ट्रायल। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा कूल दिखती है, एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइव एंड आई डोंट हैव टू डू एनी एडिटिंग, मेकिंग कंटेंट बिकम्स वेरी इजी। सो यस, अगर आप आज अपने लाइव से कुछ भी सीखे हो, अभी यहाँ पे 71 लोग हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस लाइव में से, make sure you go on Instagram and tag me on anshmehra.work and put a review कि आज आपने क्या सीखा. I will be keeping a note of it. And you know what? I might just keep like a track of all the people who are supporting me. And I will, thank them someday. That thank you for all the support that you've had so far. So I will be looking forward to your stories. So make sure that you go on Instagram and tag me. And now it's time for the live Q&A. अगर आपको कोई भी question है, you can ask me your questions. And yeah, let me know how was the stream. 11 सितंबर को आप मीटअप कर रहे हो? यस, मैं कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, सो मैं 5 सितंबर तक सोच रहा हूँ मैं वेट करूँ। अराउंड 200 पीपल हैव अप्लाइड फॉर इट। आई थिंक मुझे नेक्स्ट इवेंट थोड़ा सा बड़ा साइज करना पड़ेगा। दिव्या, इफ यू देयर ऑन द लाइव स्ट्रीम, कैन यू पेस्ट द लिंक ऑफ दैट नोशन डॉक इन द चैट? आई थिंक अगर किसी को चाहिए सो दे कैन सिंपली गेट इट फ्रॉम द चैट इटसेल्फ, बट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी खोल सकते हो। So yeah, I used to be a social media manager, but I left that to pursue UI UX. Your videos have helped me a lot. I've gone through your whole course and your Notion articles. Thank you so much, Sahil. मैं भी social media manager रह चुका हूँ, so I know it's a difficult job. You have to work really hard. All right. How did you apply for internship in Swiggy? So Yash, अगर आप YouTube चैनल पे जाओगे एंड सर्च करोगे अंश मेरा स्विगी इंटर्नशिप, तो whiteboard.fm करके एक चैनल है, वहां पे आप यू विल सी माय इंटरव्यू। थैंक यू सिद्धांत, आई एम वेरी सरप्राइज कि तू यहाँ तक रुक गया। सो फोक, सिद्धांत सिंह इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज अटेंडेड दिस लाइव स्ट्रीम। ओके, ओ अरे व्हाट इज दिस? यूएक्स चैलेंजेस पोर्टफोलियो में डालने ठीक रहेंगे? या व्हाई नॉट? Hey Ansh, as a freelancer, should I join as a solo designer or wait till I get a chance to work with the team manager? Abhishek, whatever you get first and whatever pays you well. I think that should be it. जहाँ रास्ता दिख रहा है वहां एक बार घुस जाओ, काम करना शुरू करो। ये सब मत सोचो सोलो करो, टीम करो, काम मिल रहा है काम करो। As long as the people are good and you're getting paid, your life is in the right direction. Taking your lectures from last 6 to 7 days, and man, it's actually worth it. Thank you so much. Thank you so much. यश, whiteboard.fm पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो whiteboard.fm, you will find the entire process कि कैसे होता है। What is the process to select in live session? It's usually on the basis of your work and your experience. So it depends कि आपने काम कैसा किया, it depends on your profile. Hey Ansh, does Zeigarnik effect usually gamify things? I mean, yeah, you can say that. I wouldn't put it in like a construct box, but yeah, I think it does, right? Matlab, it is sort of a kind of a gamification. Filmmaking course शुरू करो भाई। I've left filmmaking, what to do? भैया, how to begin with UI UX? अरे मैंने अपने YouTube चैनल पे एक फ्री कोर्स डाला हुआ है, 15 एपिसोड का। आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। Just go to my YouTube channel and you will get it. क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड माय डिजाइन पोर्टफोलियो एज अ फ्रेशर। तो मैंने पोर्टफोलियोज पे भी एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, तभी मैं सबको बोलता हूँ एक बार ही मेरा कोर्स खत्म कर लो, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो यही खत्म हो जाएंगे। तो अब आखिरी के 2 मिनट बचे, अगर आखिरी के 2 मिनट में किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। एंड यस गाइज, आई एम टेलिंग यू, यू गाइज हैव टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज अगर आप पोस्ट नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होता है। लाइक आई रियली नीड योर सपोर्ट टू रीच आउट टू मोर पीपल। आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट go on Instagram and just go crazy, right? Like just tell people that how epic these live streams can be. Like you just spend 20 minutes and you get insights from all these apps and so many things,
right? So you have to go on Instagram and make sure that you tag me. um मास्टर्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन बेस्ट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड नो क्लू. हाय सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, बहुत सीखा है. आई हैव अ गुड ग्रिप राइट ऑन फिग्मा. हाउ डू आई गेट अ जॉब, हाउ डू अप्लाई? आशुतोष, अगर आपने आखिरी के 3 वीडियोस देखे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. अगर आपने 13, 14, 15 एपिसोड देख लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर भूल गए हो तो फिर से देख लो, फिर से आंसर मिल जाएगा. Sir, how do you know about human psychology? By the way, I watched your podcast on Dostcast channel. Yes, buddy, मैं बस दुनिया को ऑब्जर्व करता हूँ, अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करता हूँ, अपने घर वालों को ऑब्जर्व करता हूँ, एंड दैट इज मोर साइकोलॉजी सिलेबस देन आई कैन एवर हैंडल. तो अपने आसपास के लोगों को देखो, अपने आसपास की दुनिया को देखो. आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपनी आंखें खोल के रखो एंड यू विल गेट ऑल योर साइकोलॉजी लेसन्स नेचुरली फॉर फ्री. हेलो अंज, आई वांट टू परस्यू मास्टर्स. मास्टर्स का मुझे कोई नॉलेज नहीं है. कैन यू प्लीज क्रिएट अ डिस्कॉर्ड सर्वर और स्लैक फॉर दिस ऑसम अंश मेरा कम्युनिटी? रोहन, इट इज एक्चुअली इन द पाइपलाइन. तो मैंने डेजी के साथ कोलैबोरेट करके एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाई है, एंड वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी इज फॉर फ्री. तो आप लोग इजीली ज्वाइन कर पाओगे. अभी वो बस इन द प्रोसेस चल रहा है. All right, folks. So we have hit 30 minutes. I'm very happy कि आप लोगों ने आज join करा, and हम next Tuesday फिर से मिलेंगे. I hope आपने कुछ ना कुछ interesting सीखा हो. Thank you so much. I will be waiting for your reviews on your Instagram. अगर आपको Mobin में account बनाना है, you will find the link in description. Thank you so much, folks. Take care. Bye.